यस बेटा जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर we are discussing here two people are standing 16 kilometer from each other. So I'm considering two people standing at a distance of 16 kilometer from each other. Right, beta? And now they are traveling, like they have started the same time. If they walk towards each other with this different speeds, they will meet in 2 hours. So let this be x kilometer per hour. Let this be y traveling at y kilometer per hour. बेटा देखो, हम टोटल 16 को x से डिवाइड नहीं कर सकते। यू नो व्हाई? क्योंकि टोटल डिस्टेंस a ने थोड़ी ट्रैवल किया। मान लेते हैं यहाँ यहाँ मिले हैं दोनों, तो a ने टोटल 16 थोड़ी ट्रैवल कर लिया। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? तो हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, वी नो 2 आवर्स में मीट किया ना यहाँ पे, तो a ने भी 2 आवर्स तक ट्रैवल किया और b ने भी 2 आवर्स तक ट्रैवल किया। भले कम किया लेकिन 2 आवर्स तक ट्रैवल किया है ना। तो दोनों ने अपना अपना टाइम पता है, दोनों का आपको स्पीड पता है, तो दोनों का डिस्टेंस फाइंड करो और दोनों का डिस्टेंस टोटल 16 है। मतलब मैं आई एम फाइंडिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए है? दैट इज स्पीड इनटू टाइम होता है फॉर डिस्टेंस, तो दैट इज 2x। 2x किलोमीटर्स ट्रैवल किया। ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, ये ए था, अब बाय बी कितना हो गया बच्चे? दिस इज 2y किलोमीटर्स। और पहला इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इज 16। आर यू गेटिंग इट बच्चा? समझ में आ गई इक्वेशन? अब हम इसे ही दूसरी तरफ से भी ले रहे हैं। अब जो जो नेक्स्ट पार्ट में बता रहे हैं, हैड दे वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन, इफ लेट्स से दे हैव ट्रैवल्ड इन दिस डायरेक्शन, ए ट्रैवलिंग टू दिस साइड and B also traveling to this side. So somewhere here they have caught each other. Right? Now they are asking you कि आपको find करना है उनका walking speed and they are traveling at the same speed. A again traveling with X, B again traveling with Y. लिखा है ना यहाँ पे they are traveling with same speed. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं distance traveled by A निकाल रही हूँ। distance traveled by A, यहाँ पर A ने जो distance travel किया देखो, 8 आवर्स के लिए ए ने वॉक किया फॉर x किलोमीटर पर आवर पर, तो इसका मतलब 8x किलोमीटर्स। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी फाइंड करना है अगर हमें, तो सो बी ने भी 8 आवर्स ट्रैवल किया एट y किलोमीटर पर आवर, सो 8y किलोमीटर्स उसने कवर किया। नाउ द थिंग इज दिस ग्रीन लाइन देखो बेटा, अगर इस पूरे में से आप ये इतना सा पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो यू विल गेट 16, है ना। तो दैट इज द इक्वेशन। अब आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए इज 8 माइनस उसमें से 8y कर दो तो यू गेट 16। दीज आर द टू इक्वेशंस। यू अंडरस्टूड दैट और नॉट बच्चा? मैम पर पहले इसमें तो इक्वेशन टाइम वाली नहीं बन पा रही है इसमें। वो टाइम वाली क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि टाइम पूरा, अगर ए ने 16 किलोमीटर पूरा ट्रैवल किया होता तो आप टाइम का इक्वेशन बना सकते थे। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बच्चा। मैम पर इसमें तो स्पीड चेंज हो रही है फिर। नहीं, कहाँ हो रही है बेटा? मैम वही उन्होंने क्योंकि बोला तो सेम स्पीड, तो वही x किलोमीटर पर आवर ही तो रखा है हमने ए का, ओ और वही b का y किलोमीटर पर आवर ही तो रखा है बेटा। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस वाई इज 8, दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज 2x माइनस वाई 2x 1x, x माइनस वाई इक्वल्स टू, सॉल्व आप लोग खुद करोगे। इक्वेशन सॉल्व करना मैं नहीं सिखा रही हूँ। सिंपली बाय एडिंग बोथ द इक्वेशंस यू कैन फाइंड दैट आउट। नीड सम एक्स टाइम इक्वल टू। टू 10। बोलो जिनेश सकता। Mom, but how did you know that 8x was greater than 8y? Mom, I still did not get that. How did I get that A is traveling faster? Yes, mom. अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, रैट एंड माउस है, कैट एंड माउस, अगर माउस तेजी से भाग रहा है, कैट कभी उसे कैच कर पाएगी? No, mom. बस फिर बेटा वो कहीं मिलेंगे ही नहीं एक जगह पे। अगर रैट आगे से फास्टर भाग जाएगा तो दोनों को किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होने के लिए कैट को फास्टर होना पड़ेगा ना बेटा, ताकि कैट उसे पकड़ सके।
Ma'am, so they're starting from their initial positions basically. वो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको रेफरेंस ये बताया था कि आपको ये समझ में आए कि ए इज ट्रैवलिंग फास्टर। ऐसे क्वेश्चंस में अब आप आंसर फाइंड करो दोनों और बताओ मुझे एक्स का वैल्यू ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप खुद ही देखोगे बेटा, ये लॉजिक चेक है, आईक्यू चेक है। हुज ट्रैवलिंग फास्टर? ए। अगर आप अपनी फ्रेंड का पीछा कर रहे हो, अगर आप तेजी से भागोगे तभी तो उसे पकड़ पाओगे। नहीं जेनिशा, अगर वो तेज भाग रही है जिसका आप पीछा कर रहे हो तो आप कभी उसे पकड़ ही नहीं पाओगे बच्चा। फिर तो क्योंकि वो तेज है वो आगे निकल जाएगी। Ma'am, so you basically assumed here. जेनिशा, यू विल हैव टू स्पीक लाउडर टुडे बच्चा। Ma'am, so you assumed over here that A is going to be faster than B. Then I just made that concept clear to you there, that who's traveling faster. I told you, no, that was just an IQ check. Acha. Can you from this question interpret who's traveling faster? That is it. Okay. Mom, I'm getting X value as 5 and Y value as 3. Y value is 3. so your X is faster. Good. Rest everyone. Tanish said value of X is 10. Mom, I'm getting it as 5. नहीं मैम, मेरा भी 5 है मैम। Okay. So 5 and 3, right? So our X is traveling faster. Clear with this question, everyone, or not? ओके बच्चे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए स्पेस छोड़ देना। आई एम मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 2 वी आर डिस्कसिंग नाउ। So it is, the boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. पहली बात है समझ लेते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है। Like you must have seen people doing river rafting, है ना? So if you go with the flow of the river, you are going downstream, which is easier to go, which is faster to go. But if you are going opposite the river stream, that means you are going upstream, you are going against the water, right? Clear with this thing? Now they are saying the boat goes 30 kilometer upstream. I am putting up arrow key like this, but it's not vertically up. Boat ऐसा vertically ऊपर थोड़ी जा सकता है, jet थोड़ी है. So if you are going 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. Now in 13 hours, in 13 hours it can go. ये तो एक केस हो गया बेटा. Next case is time taken is 13 hours. It can go 40 kilometer upstream beta and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream, that of the boat in the still water. So अगर आप let the speed of the stream be x kilometer per hour. ये पानी की स्पीड है, रिवर की स्पीड है, right? And the speed of boat in still water is y kilometer per hour. बच्चे हर बार when you are coming down, तो आपकी स्पीड में पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी जो पानी आपको पीछे से पुश कर रहा है. So final net speed will be x plus y kilometer per hour. Right or not? Is this concept clear to everyone? When you are going upstream, आपकी स्पीड से पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी क्योंकि पानी is pushing you backwards. Right or not? So y is the boat speed minus x kilometer per hour is the speed when you are going up. Right or not? Clear or not, everyone? Now time taken while going upstream can be calculated by
distance upon speed, right बच्चे? So distance is 30, here 30 by y minus x. This is the time taken while going upstream. Time taken while coming downstream will be again the same formula, distance upon speed, but this time the distance is 44 and speed is x plus y. And if you add these two timings together, you will get the total time 10 hours. Is this concept clear to everyone or not? Clear, Shreya, Arnav, is this thing clear? So when in the first case, I'll write 30 by y minus x plus 44 by x plus y is equals to 10 hours. Right, बच्चे अभी इन्हें सॉल्व कैसे कर सकते हैं इजीली? अभी I'll tell. नेक्स्ट इक्वेशन देखें, सेकंड केस में जो इक्वेशन बनेगी. कैन एनीवन हेल्प मी डू दिस? कौन करेगा? जेनिशा लुक्स मोर कंफ्यूज्ड टुडे. जेनिशा, व्हेन यू आर गोइंग अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? स्पीड ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी? मैम सब्ट्रैक्ट होगा. क्या x माइनस वाई या y माइनस एक्स? मैम इट विल बी x minus y. y पानी को मैं पुश कर रही हूँ क्या? मैम उसका स्पीड इज ग्रेटर. देखो पानी ऐसे आ रहा है बच्चे, और मैं एक बोट में ऊपर जा रही हूँ, तो जो स्पीड है फाइनली ऊपर जाने की, वो मेरी स्पीड में से पानी का स्पीड माइनस होगा ना बेटा. फ्रॉम माई स्पीड आई विल सब्ट्रैक्ट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. नो बच्चे, दैट विल बी द नेट स्पीड. नो, सो दैट विल बी y माइनस एक्स, क्योंकि आई हैव सिलेक्टेड द स्पीड ऑफ बोट टू बी y. अंडरस्टूड? Now while coming down, what will happen? X plus y. Both these speeds will get added up for the net effect. Now, distance upon speed is the formula for time. So 40 upon y minus x plus 55 upon x plus y. And the total time is 13 hours. Understood or not, bacha? Clear with this thing? Now this will be a very complicated question to solve if you do not make it simpler. So how will I make this equation simpler? I will assume 1 by y minus x to be a, and 1 by, इससे बहुत simple हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन. 1 by x plus y to be b. अभी इक्वेशन क्या हो गई पूर्वी? ध्यान से देखो, 30 by y minus x की जगह हो गया 30a, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 30 into 1 by y minus x. तो इसको मैंने a से रिप्लेस कर दिया, तो 30 हो गया. अंडरस्टूड और नॉट? प्लस 44b, इजी लग रहा है, इक्वल्स टू 10. राइट और नॉट बच्चे? ऐसे ही दूसरा इक्वेशन को चेंज कर दो. 40 by y minus x है तो ये हो गया 40a प्लस 55b इज इक्वल्स टू 13. a और b को सॉल्व करोगे जब, फाइनली उसे इस इक्वेशन में पुट करके y और x दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, पर इक्वेशंस कैन बी इजीली हैंडल्ड है. अब आप कैसे सॉल्व करोगे इन दोनों को? 30 एंड 40a, कौन सा मेथड यूज करना चाह रहे हो? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन? मुझे एलिमिनेशन अच्छा लगता है, जस्ट लाइक आरिका. तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो इसको ×4 और ×3 कर देती हूँ, दोनों को 120 बनाने के लिए. तो मेरी जो अब न्यू इक्वेशंस हो जाएंगी 120a प्लस 44 4s are will be what? 176. 176b equals to 40. This will be 120a plus 55 3s are is 165. 165b is equals to 13 3s are is, right beta, 39. Clear है ना? Abhi I am subtracting both the equations. This gone away. What is left? 176b minus 165. That is 11. है ना?
that is 11b is equals to 40 minus 31 है 39 is 1. So b is 1 by 11. पर हमको तो b नहीं चाहिए था. If b is 1 by 11, इसका मतलब यहाँ पर इसका इन्फ्रेंस लिख देते हैं that 1 1 by by x plus 1 equal to 1 by 11. इसका मतलब x plus y X- is 11. 11. राइट बच्चे. अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये वैल्यू जो b की आई है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. सो जैसे 30a प्लस 44b का वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ यहाँ से 1 by 11 is equals to 10. So this is 1s are, this is 4s are. ये जाकर उधर ट्रांसपोज हो जाएगा 6. So 30a is equals to 6 and a is equals to 6 by 30 which is what? 1 by 5. राइट बेटा. तो a 1 by 5 का मतलब क्या है? 1 by y minus x is 1 by 5. मतलब y minus x is 5. ध्यान से देखो बेटा, दो इक्वेशंस फिर से बन गई पर इस बार बहुत सिंपल है ना. एक y प्लस एक्स है, एक y माइनस एक्स है. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, x से x कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 2y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 5 y equal to 8. 16. y y 8. equal to 8. Yes, ma'am. So y is equals to 8. y 8 आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. 8 माइनस एक्स इज 5. इसका मतलब 8 माइनस 5 इज x, दैट इज 3. अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? लंबा क्वेश्चन था पर अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. जब भी आपको डिनोमिनेटर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स का सम, सब्ट्रैक्शन ऐसा दिखेगा तो आप लोग इसे ए और बी इमेजिन कर लो. स्टेप्स इंक्रीज तो हो जाते हैं बच्चे बट दे बिकम वेरी इजी टू बी हैंडल. नहीं तो y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, पहले एलसीएम लोगे, फिर क्रॉस करोगे, फिर उस प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड पे टैकल करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ओके, टेक सम टाइम to do it nicely in your notebook with these statements. Ma'am, can you please give us some writing? Okay, beta ji. Now, a person rowing at a speed of 5 kilometer per hour in still water. तो रुके हुए पानी में जो स्पीड बताई गई है पर्सन की, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब अगर आप डाउन स्ट्रीम आ रहे होंगे और जो भी रिवर का या स्ट्रीम का स्पीड होगा उसके अंदर 5 ऐड हो जाएगा व्हेन यू आर कमिंग डाउन स्ट्रीम. और व्हेन यू आर गोइंग अपस्ट्रीम, पूर्वी ध्यान से सुनो बेटा, व्हेन यू आर गोइंग अपस्ट्रीम तो 5 स्पीड में से स्ट्रीम का जो भी स्पीड होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. राइट है ना, ऐसे ही होता है ना कॉन्सेप्ट. नाउ दिस इज हेटिंग takes thrice as much time in going 40 kilometer upstream as in going 40 kilometer downstream. तो मतलब 3 टाइम ज्यादा टाइम लग रहा है इन गोइंग अपस्ट्रीम. ऑब्वियसली पानी से उल्टा जाओगे तो टाइम ज्यादा ही लगेगा क्योंकि पानी विल कीप पुशिंग यू बैकवर्ड्स. तो टाइम 3 टाइम ज्यादा लग रहा है देन कमिंग 40 सेम किलोमीटर डाउनवर्ड्स. तो अगर आप 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहे हो तो टाइम कम लगता है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हो तो टाइम ज्यादा लगता है. व्हाई? क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम दैट टाइम. राइट, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. Now they are saying find the speed of the stream, but they are saying find the speed of the stream. Only one thing they want us to find, so हम उसको x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं. तो ये तो वन वेरिएबल से भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. देखें कैसे होगा. नाउ अ पर्सन रोइंग एट अ स्पीड. मैं सबसे पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों के ही केसेस निकाल लेती हूँ. सो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम जा रहे हो तो आपकी जो स्पीड है 5, इसमें से कम रिवर्स होगी. का ये कम हो जाएगा. तो ये 5 माइनस एक्स कर देंगे यहाँ पर. राइट, ये हो गई अपस्ट्रीम. और अगर आप नीचे आ रहे हैं तो आपकी जो स्पीड होगी उसमें 5 स्पीड plus ऑफ 3x. ऐड हो जाएगा. 5 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर.
राइट बेटा, 5 माइनस एक्स एंड 5 प्लस एक्स दोनों की स्पीड हो गई, और दोनों का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर ही है। 40 किलोमीटर ही बोट ऊपर गई है, 40 किलोमीटर ही बोट नीचे आई। राइट बच्चे, क्लियर है ये कि नहीं है? तो अगर हमें यहाँ इसका टाइम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 40 अपॉन 5 माइनस एक्स। सेकेंड टाइम निकालना है अगर हमें डाउनस्ट्रीम के केस में, तो हम कैसे निकालेंगे? 40 अपॉन, राइट और नॉट बच्चा? क्लियर है ये बात की नहीं है? ओके, दिस इज आवर्स, दिस इज आवर्स। ठीक है बच्चे, अब आपको ये बात मालूम है बेटा, यहाँ पर इक्वेशन ये कह रही है कि 3 टाइम्स ज्यादा टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम में। ये ऑलरेडी ज्यादा है, ये 3 टाइम्स ज्यादा है इससे। तो इक्वेट करने के लिए क्या करें? इसे इंटू 3 कर देते हैं डाउनस्ट्रीम वाले टाइम को। 40/5 प्लस एक्स टाइम्स 3 इज इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स। बस ये तो क्वेश्चन सिंपल ही हो गया। आया बच्चे समझ में कि नहीं आया? सबको सिंपल था एकदम ये क्वेश्चन? जल्दी से कंप्लीट करो बेटा इसे, फिर आगे चलते हैं। इक्वेशन बना ली? नहीं तो चले आगे। नोट कर लिया या यू पीपल वांट राइटिंग टाइम? मैम हो गया मैम ये तो। ओके। मैम हाँ जी बच्चे, मैम मेरे को थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली। मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर क्लास ले रहा हूँ। कोई मैम बात तो नहीं मैम बेटा, सेशन रिकॉर्ड मैम हो, ये रिकॉर्डिंग कब तक शेयर होगा मैम? कोशिश करती हूँ बेटा जल्दी से जल्दी। अभी तो पेंडिंग 2 और है रिकॉर्डिंग अपनी। मैम रिकॉर्डिंग ऑन। क्या बच्चा? मैम रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई बात नहीं। अभी 2 रिकॉर्डिंग्स और पेंडिंग है बेटा, जो भी पड़ी आपने। Excuse me, ma'am. यस जेनिशा बेटा। Ma'am, can you please elaborate that sentence where they tell takes thrice as much as time in going 40 kilometer upstream? देखो बेटा, takes thrice as much time in going 40 kilometer upstream as in 40 kilometer downstream. So whatever time you're taking going downstream, let's say that is 1 hour. Going upstream is 3 times more, then it is 3 hours, like that. Understood बच्चा वाला? Acha, okay, ma'am. Okay, yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले बच्चे। राइट बेटा, now the question is, a man travels 60 kilometer partly by train and partly by car. तो 600 किलोमीटर से 600 किलोमीटर में से टोटल डिस्टेंस में से कुछ बाय ट्रेन कवर हुआ है और कुछ बाय कार। इफ ही कवर्स 400 किलोमीटर बाय ट्रेन, ये 400 है बेटा, एंड द रेस्ट बाय कार मींस दैट इज 200। इट टेक्स हिम 6 hours and 30 minutes। तो जो टाइम लग रहा है वो 6 hours and 30 minutes लग रहा है। But if he travels 200 kilometer by train, that is the case 2 now. So अगर ये 200 kilometers travel कर रहा है by train and rest by the car, इसका मतलब 400 कार से travel करे तो it takes half an hour longer, मतलब 7 hours। ये 6 hours 30 minutes and here 30 minutes more is 7 hours। Understood बेटा or not? तो मैं स्पीड ऑफ ट्रेन को x इमेजिन कर लेती हूँ। Let the speed of the train be x kilometer per hour and car राइट बच्चा? अभी देखो, अगर यहाँ ट्रेन की स्पीड x है और कार की स्पीड लेट्स से y है,
तो आपको स्पीड मालूम है x किलोमीटर पर आवर कार की, और आपको डिस्टेंस मालूम है, क्या आप इसका टाइम फाइंड कर सकते हो बहुत आसानी से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके? तो फॉर दिस फर्स्ट मैं केस 1 सॉल्व कर रही हूँ बेटा. दिस इज केस 1 दैट आई एम सॉल्विंग एंड दिस इज केस 2. So I'm solving case 1 first. So 400 by x plus 200 by y. दोनों का टाइम हो गया बच्चे. तो the time is 6 hours and 30 minutes, मतलब 6 1 by 2. Right or not बच्चे? ठीक है ना? Okay. Now case 2 की equation बनाएं. That is, ध्यान से देखो, कार के लिए this time it is 200. So distance upon speed में 200 by x. प्लस यहाँ पर इज 400 by y इज इक्वल्स टू 7. राइट बेटा जी और नॉट? आप चाहे तो आप 1 by x इज इक्वल्स टू a एंड 1 by y इज इक्वल्स टू b करके सॉल्व कर लो, चाहे x एंड y का इक्वेशन बना लो, उन्हें एलसीएम ले लो, ट्रांसपोज कर लो. 400y plus 200x इज इक्वल्स टू 6 1 by 2 xy. But this will complicate things a little. It is easier to go by 1 by x is equals to a and 1 by y is equals to b. Okay बच्चे, you people need solving time या आगे चले? मैम आगे मैम. चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर. Everyone ready? Okay. Moving to question number 5. Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours. रितु का डिस्टेंस गिवन है, रितु का टाइम गिवन है. दिस इज फॉर डाउनस्ट्रीम ना बच्चे. अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 40 किलोमीटर. दिस इज डाउनस्ट्रीम and this is upstream. So distance यहाँ पर is 4 kilometer and time is 2 hours. उसी 2 hours में रितु 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके नीचे आ रही है, एंड उसी 2 hours के डिस्टेंस में रितु सिर्फ 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा पा रही है. ठीक है. एंड फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट. चलो तो फिर इन्हें x और y इमेजिन कर लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x एंड लेट द स्पीड ऑफ द करंट बी y किलोमीटर पर. ठीक है बच्चे. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग बच्चा फ्रॉम हेयर. कैन वी फाइंड आउट राइट रितु स्पीड इन स्टिल वाटर? ठीक है, तो मैं अपस्ट्रीम में क्या करती हूँ, आई एम एज्यूमिंग स्पीड ऑफ रितु बी एक्स बेटा, x किलोमीटर पर आवर, and I am assuming speed of stream be y किलोमीटर पर आवर. राइट बच्चे. तो डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड यहाँ पे जो स्पीड होगी दैट विल बी x माइनस वाई, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. राइट और नॉट बच्चे?
अब आपको ये मालूम है कि यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ रहा है? 20/2, दैट इज व्हाट? 10, है ना? यहाँ से जो फैक्ट आ रहा है, स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये 10 जो है, ये x प्लस वाई है, दोनों का इक्वल टू 10 है। ठीक है बच्चे? अब यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आप स्पीड निकाल सकते हो। तो यहाँ का स्पीड क्या हो गया? इट विल बी 4/2, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दिस 2 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। Are you getting it, बच्चे, or not? Ma'am, so this is the speed of the, ma'am, so this is speed of what, ma'am? Ma'am, is it net speed? हाँ बच्चे, ये जो स्पीड आया है, ये तो नेट स्पीड ही आया है ना दोनों का, क्योंकि फाइनली ये डिस्टेंस और ये टाइम है, तो उससे तो आपको नेट स्पीड आएगा। पता तो नहीं चलेगा ऋतु की स्पीड ये है या स्ट्रीम की क्या है, तो उसके लिए आपने इक्वेशंस बना ली। Yes, डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई इज 10 एंड अपस्ट्रीम में x माइनस वाई इज 2 आवर्स। yes, ma'am. सॉल्व करना है इसे या मैं चलूं आगे? बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया, राइट? एंड y इज 4। हो गया बच्चे, चले आगे। ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। A motorboat can travel 30 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 7 hours. Okay. So, find the speed of boat in still water and speed. दोनों की स्पीड्स को अलग अलग वेरिएबल असाइन कर देते हैं। मैम मेरा Let- यही डाउट था। सेम क्वेश्चन। यस मैम। Let the speed of boat be x kilometer per hour and the speed of stream is equals to y kilometer per hour. Okay. Now this is 30 kilometer upstream they are going and 28 downstream in 7 hours together. ठीक है, तो अभी आप देखो, आपको अपस्ट्रीम का स्पीड मालूम है। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू, जब आप ऊपर जाते हैं आपकी स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस होती है, तो x माइनस वाई। एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर। ओके बेटा, अभी देखो जैसे ही वो बोले 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए बेटा, ये आपके पास स्पीड है, ये आपके पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे उसका टाइम आ जाएगा, है ना? तो दैट विल बी 30/x माइनस वाई, और ये हो जाएगा 28/x प्लस वाई, और दोनों ऐड करें इज इक्वल्स टू 7। एक इक्वेशन बन गई बच्चे। इट कैन ट्रैवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये केस 2 है बच्चे।
21 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब 21 by x minus y plus it can travel 21 kilometers and return. So return means the same distance, 21 by x plus y is equals to 5 hours. बन गई बच्चे दोनों इक्वेशंस. एंड रिटर्न वर्ड का मतलब वो वही सेम डिस्टेंस ही वापस आना है. ओके क्लियर है बच्चा. चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें. स्टेटमेंट बन गई तो इसे वैसे ही सॉल्व करना बेटा. लेट बाय एक्स माइनस वाई इज ए. ओके मैम ये मैम यू वांट टू कॉपी. मैम कर लूंगी. कोई ऐसा बच्चा जिसका रह गया हो. ऑल गुड नाउ. ओके so we are moving to question number 7 now. Abdul traveled 300 kilometer by train and 200 kilometer by taxi. It took him this much long. But if he travels 260 kilometer by train and 240 kilometer by taxi, he takes 6 minutes longer. 6 minutes longer means 5 hours and 36 minutes. It is taking. Find the speed of the train and taxi. So I will start the question as let the speed of train be x kilometer per hour and the speed of taxi is y kilometer per hour. राइट बेटा. अभी दोनों का टाइम ऐड करोगे तो 5 hours 30 minutes हो जाएगा ना, है ना बच्चे. और दोनों का टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड्स. तो हमने ट्रेन को x माना है तो 300 बाई x प्लस 200 बाई y इक्वल्स टू 5 hours and 30 minutes. तो आप इसे चाहो तो 5.5 लिख सकते हो, चाहो तो 5.5 ऐसे लिख सकते हो, जैसे भी आपको नंबर इजी लगता है वैसे. ओके एक इक्वेशन बन गई. नेक्स्ट बनाए. बट इफ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाय ट्रेन 260 बाय x प्लस ये केस 2 सॉल्व कर रही हूँ हम. ये केस 1 का 260 by x plus 240 by y. It takes 6 minutes longer means 5 hours and 36 minutes. Understood बच्चे or not? Clear or not everyone? Solve करना अभी इक्वेशंस. वो 5 रेशियो 36 36 है. नहीं बेटा मैंने टाइम की तरह लिख दिया 5 hours and 36 minutes में. आपको इसे मिनट्स को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा 36 by 60 करके एंड देन उसे 5 hours के साथ ऐड करना पड़ेगा. ओके मैंने तो वो क्लॉक की तरह ही लिख दिया बेटा, रेशियो नहीं है. Ma'am, I'll convert it into minutes, ma'am. Ma'am, will that be convenient or? मिनट्स में किलोमीटर में डिस्टेंस लेकर किलोमीटर पर आवर में स्पीड लेकर मिनट्स में यू विल टेक टाइम.
अच्छा it's hours. Okay, Yes, okay, sir. yes, sorry. करो इसे जल्दी से, then we'll discuss ahead. Right, बेटा जी. So places A and B are 100 kilometer apart. कोई दो places हैं जिनके बीच में distances 100 kilometers. On a highway, one car starts from A and another from B at the same time. If car A travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. They are traveling in same direction means they are going like this. Again, if they are going in one direction, no बेटा हमेशा याद रखना distance traveled by A minus distance traveled by B is 100 kilometer. समझ में आया था ना लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था वहां पे, है ना? नेक्स्ट जो वो स्टेट बता रहे हैं हमें, दे आर टेलिंग इफ दे ट्रैवल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 5 आवर्स में मीट कर रहे हैं. इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, केस 2, A traveling towards B. So they meet in 1 hour. यहाँ पे वो 1 hour में ही मिल जाता है. अब इसका क्या मतलब है, जब भी ऐसी सिचुएशन दी हो तो आप याद रखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय B इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर. क्लियर है ना बच्चे ये बात? पूर्वी आपके फेस पे आई आई फ्लैशेस जो लाइट फ्लैशेस जो है वो चेंज हो रहा है. Are you still on my screen? Ma'am, I accidentally pinned myself, तो इस वजह से वो. Okay, no worries. अभी चले बच्चे आगे देखिए इसे. Now what are the speeds of these two cars? So let one speed be x kilometer per hour and let another speed be y kilometer per hour. Okay. तो अभी हम क्या इक्वेशन बना रहे हैं देखो. आपको टाइम पता है दोनों ने कितनी कितनी देर ट्रैवल किया है. डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. इन क्वेश्चंस में डिस्टेंस की इक्वेशंस बनाते हैं, टाइम की नहीं. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा ए का. टाइम ऑफ ए हेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स बाय स्पीड इनटू टाइम. 100. स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम जो है वो x इंटू 5x. एंड टाइम ट्रेवल्ड, टाइम बाय b कितना हो जाएगा, कितना? 5 by. ये डिस्टेंस बाय a है और ये डिस्टेंस बाय b है. ओके, सो दिस इज 5 इंटू बाय 5 बाय. और दोनों को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे. फर्स्ट केस में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा. a के डिस्टेंस में से जब आप b का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू गेट ऑलवेज 100 किलोमीटर. 100 kilometer. ये एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू. ठीक है बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट केस के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए कैसे निकालेंगे. नेक्स्ट केस के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए निकालने के लिए स्पीड तो वही है x किलोमीटर पर आवर और इसकी भी स्पीड वही है y किलोमीटर पर आवर. लेकिन इस टाइम दे आर ट्रैवलिंग फॉर 1 आवर ईच. तो इसका मतलब दिस इज 1x एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय b क्या हो जाएगा 1 बाय. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बार आप दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करोगे तो टोटल 100 किलोमीटर. अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? तो x प्लस वाई इज 100. कितने सिंपल इक्वेशंस है, दोनों को ऐड कर दो एंड यू विल गेट 2x इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 120 बाय 2 विच इज 60. तो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और y की क्या आ गई, इक्वेशन में पुट कर दो एंड फाइंड आउट. अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? ये क्वेश्चन समझ में आ गए? Yes, ma'am. ये डिस्टेंसेस की इक्वेशन बनानी है बच्चे इन क्वेश्चंस. चले अभी आगे. जो क्वेश्चंस हमने किए हमने वो हॉट्स के क्वेश्चन किए. अब जो बाकी क्वेश्चंस है वो लॉट्स पे बेस्ड है. आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट. कर पाओगे?
ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं बेटा। मैम मैम आप लॉट्स क्या ऐसा होता है? करेंगे अभी, आप ऐसा करेंगे अभी, like as your classwork of this class and homework, आप ये क्वेश्चन नंबर 1 to 11 ही करेंगे, क्योंकि जो आपने सारे क्वेश्चंस छोड़े हैं उन्हें कंप्लीट भी करना है सॉल्यूशंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 11 ओनली यू आर डूइंग, ठीक है, टिल योर इवनिंग्स क्लास। मैम लॉट्स क्या होता है पर? नो अदर होमवर्क। क्या बेटा? लॉट्स लॉट बेटा, हॉट्स होता है हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स और लॉट्स होता है लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब थोड़े कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चंस है उस, ठीक है। चलो आज के लिए वाइंड अप कर दे बच्चा। यस मैम। ओके।